नमस्कार साथियों, मैं सचिन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइटेक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका प्री होगा, दूसरा आपका मेंस होगा। अब दोनों एग्जामों को देखते हुए हमने आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की एक सीरीज स्टार्ट की है। अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दिया है कि यदि x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 50% है तो आपको बताना है x रेशियो y किसके बराबर होगा। देखिए, इसको करने का तरीका पहले आपका बेसिक से, x प्लस वाई का 20% इंटू 20/100, ये जो बराबर है वो आपका है x माइनस वाई के 50% के 50/100। ठीक, इनको दोनों को बराबर ही हटा दो, दो का गुणा करेंगे, ये होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5x माइनस 5y। x वाले पद एक तरफ कर दो, y वाले पद एक तरफ कर दो, तो x वाला पद इधर ले जाओ और y वाला इधर ले आओ। ये क्या होगा 7y इक्वल टू 3x। x रेशियो y निकालें, क्या होगा 7/3 बराबर क्या बचेगा x/y। यही हमारा रेशियो बनेगा, x रेशियो y बनेगा 7/3। क्लियर। देखिए, राइट आंसर हमारा ये बना। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आपको दिया गया है कि x प्लस वाई का 20%, यानी x प्लस वाई का 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, बराबर x माइनस वाई का कितना दिया गया है 50%, 50% का मतलब 1/2। क्लियर। अब इसको यहां कर दो, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 इधर 5/2। जब भी क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का योगफल दिया जाए, दो संख्याओं का अंतर दिया जाए, तो बड़ी संख्या निकालनी हो छोटी संख्या निकालनी हो, क्या तरीका है कि जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं का योग करके हाफ करेंगे। अगर आपको छोटी संख्या चाहिए तो दोनों का अंतर करके हाफ करेंगे। क्लियर। देखिए, अब हमें चाहिए x का मान। x का मान संख्या कौन कौन सी है 5 और 2। x आपका बड़ा है तो x बड़ा है तो दोनों का योग बचे दो, तो x बराबर क्या होगा 7/2 यानी 5 2 7। y बराबर हमारा क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 3/2। जब इनका रेशियो निकालेंगे 7/2 रेशियो 3/2, तो कितना होगा 7/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा आपका अनुपात समानुपात से है। कहा गया यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 और c का 1/3, यहां पर आपसे पूछा गया है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। समझिए, देखिए आपको दिया है a का 1/2 बराबर b का 2/5 और c का 1/3। एक तो आपका सिस्टम ये है कि इन सब का एलसीएम लेके हम रेशियो निकालेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें चाहिए क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर। जब जल्दी आंसर चाहिए है तो आपको ये देखना है ऊपर वाला जो हर है उसको केवल हम अंश है उसको बराबर करेंगे। b के गुणांक में कितना है 2 है। अब यहाँ पर हम a के गुणांक में 2 कर दें और c के गुणांक में अगर 2 कर दें तो ऊपर वाले पद हमारे कैसे हो जाएंगे समान, और समान होते ही रेशियो में क्या होगा ये चीज़ हट जाएंगी आपकी। तो ऊपर नीचे किसका गुणा करना है सिर्फ 2 का, यहाँ भी 2 का। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना हुआ 2c हो गया, 2a हो गया और यहाँ 2b दिया है। अब 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास नीचे कितना बचेगा a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। अगर आपका रेशियो इस प्रकार निकालना हो तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू दे रखी है अपॉन में वही हमारा क्या होगा रेशियो होगा। यानी ए बी सी का रेशियो कितना बनेगा 4 5 और 6, 4 5 और 6।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इकाई अंक से। अब इकाई अंक की बात की जाए, पूछा यह गया है कि 337 की पावर 337, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए कुछ रूल हैं, उनको समझो पहले। जब भी कोई संख्या आपकी है, यदि उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 दिया गया है, तो इसमें आपका इकाई अंक नहीं बदलता है, यानी नो चेंज। इसके अतिरिक्त जो अंक बचे हैं उनमें क्या करना है कि घात में 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद यानी घात को 4 से भाग देकर शेष घात को इकाई अंक पर लिखकर हल करते हैं। शेष घात को इकाई अंक पर लगाकर हल करते हैं। ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि घात में पूरा पूरा भाग चला जाता है। जब भी घात में आपका पूरा पूरा भाग जाए, यानी घात में 4 से पूरा पूरा भाग जाए, तो आपको ये देखना है अगर इकाई अंक सम है, संख्या का इकाई अंक सम है तो 4 से पूरा पूरा भाग जाने पर इकाई अंक हमेशा 6 आता है। अगर संख्या का इकाई अंक विषम है, यानी इकाई अंक आपका विषम है और घात में पूरा पूरा भाग गया है, तो आपका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब इस चीज को हम जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें हम डिटेल से आपको समझा देंगे कि 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है, या आपका सम होने पर 6 ही क्यों होता है, या विषम होने पर 1 ही क्यों होता है। इस चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब समझिए, यहाँ पर दिया है 7 की पावर 337। जब इसको हल करेंगे तो जब 4 से भाग देना है तो आप अंतिम 2 अंकों में भाग दो, जो शेष बचेगा उसको हम इकाई अंक की पावर बना के हल करेंगे। तो 7 की पावर कितना बचेगा, 4 का भाग देंगे, 4 नियम 36, कितना बचा 1, यानी 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दे रखा है कि 2 संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं। ये दोनों का HCF आपका 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले आपको ये देखना है अनुपातिक जो संख्याएं होती हैं उनका लासा और मासा होता क्या है। जब भी आपकी अनुपातिक संख्या हो या प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, ये दे रखा है आपका। जब भी कोई अनुपातिक संख्याएं होती हैं उनका जो मासा होता है, मासा सदैव 1 होता है, और लासा जो होता है, लासा संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल। यानी कभी आपको अनुपातिक संख्याएं दे रखी हो या प्राइम नंबर होते हैं, वही आपका अनुपात के रूप में ही होता है। ये दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर ही होंगे। अब देखो इन दोनों का मासा निकालें कितना आएगा, 1 आएगा। अब लासा पूछा जाए क्या होगा, इनका गुणनफल होगा। लेकिन क्वेश्चन का जो संख्याएं दे रखी हैं ये तो इनका संख्याओं का रेशियो दिया है। एक्चुअल में जो संख्या है उनका जो मासा है वो कितना है, 13 है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में मासा कितना होता है, 1, रियल में कितना है आपका 13, यानी 1 बराबर हमारा कितना बनेगा, 1 यूनिट बराबर हमारा 13 आ गया। पूछा यह गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ रेशियो में कौन सी बड़ी संख्या आपकी है, ये है 13। जब 13 ज्ञात करना है, 1 बराबर 13 है, तो 13 बराबर क्या बनेगा हमारा, 13 × 13 169। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रोहन और सोहम, इनके जो वेतन का रेशियो है वो आपका दिया है 2:3। फिर कहा गया है कि प्रत्येक के वेतन में यानी 2000 रुपए की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो ये जो रेशियो है वो चेंज होकर क्या होता है, 40:57 हो जाता है। पूछा यह गया है इनका जो वर्तमान वेतन है वो क्या है। समझिए, जब भी आपको 2 संख्याएं दे रखी हों, जैसे हमने मान ली, पहले कुछ समझते हैं इसके बाद इसको करेंगे। जैसे हमने माना 5 और आपको 8 2 संख्याएं दे रखी हैं। अब दोनों संख्या में हम पहले 2 कम करते हैं। अगर हम -2 करते हैं दोनों में तो कितना आएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ कितना आएगा हमारा 6 आएगा।
अगर इसी में हम 5 बढ़ा दें दोनों में, ये कितना होगा 10, इसमें बढ़ाएं कितना होगा 13। क्लियर? तो इसमें चीज कॉमन क्या है, यानी कभी भी दो अनुपातिक संख्याएं हो या कोई भी संख्याएं हो, समान संख्या घटाई जाए या समान संख्या बढ़ाई जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी अंतर होता है वो कभी नहीं बदलता। देख सकते हैं आप, यहाँ दोनों में अंतर कितना है 3 का है, यहाँ दोनों में अंतर कितना है 3 का है, और यहाँ भी दोनों में अंतर कितना है 3 का है। यानी अनुपात वाली कभी भी संख्या आपसे दी गई हो और प्रत्येक में समान वृद्धि कराई जाए या समान कमी कराई जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कभी भी नहीं बदलता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। अब प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया है 2000 बढ़ाया गया है। जब 2000 बढ़ाएंगे तो रेशियो कितना होता है 40:57 होता है। अब आप देख सकते हैं मैं आपको समझा चुका हूं कि जब समान वृद्धि की गई यानी दोनों में 2-2 जोड़े गए, जब समान वृद्धि की गई तो इनके बीच का अंतर नहीं बदलना चाहिए। यहाँ कितना अंतर 1 का, यहाँ कितना अंतर आपका 17 का। अब यहाँ पर अंतर आपका अलग अलग है, तो अब सबसे पहला काम आपका ये है कि इस अंतर को समान करें। जब अंतर को समान करेंगे यहाँ ऊपर 17 का गुणा करना पड़ेगा आपको। जब 17 से गुणा करेंगे कितना होगा 34 और ये होगा 51। अब आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना है 17 का है, यहाँ भी अंतर कितना है 17 का है। अब वृद्धि भी आप समान देख सकते हो, 34 से कितना हुआ है 40, कितनी वृद्धि हुई है +6 बढ़ा। यहाँ देख सकते हो 51 से कितना हुआ है 57, कितना बढ़ा है +6 हुआ है। यानी अब आपको दिख रहा है कि समान वृद्धि हुई है। जब समान वृद्धि है वो कितने के बराबर है, रुपए में 2000 और यूनिट में कितना है 6, तो हम कह सकते हैं कि 6 बराबर हमारा 2000 हुआ। अब पूछा यह गया है कि जो सोहम का वर्तमान वेतन है वो क्या है, तो सोहम का जो वर्तमान वेतन है वो कितना है, वर्तमान ये कितना है 51, तो 6 बराबर 2000 दिया, हम 51 बराबर निकालेंगे कितना होगा 2000 गुणा 51 बटा 6। 3 से काट दो, 3 दूना 6, ये 17, 2 से काटो 1000, जब गुणा करें कितना आएगा हमारा 17000। तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल आता है, यदि उसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा हमारा गुणनखंड पे आधारित है। अब किसी संख्या को हम 119 से विभाजित कर रहे हैं, जैसे आप ऐसे समझिए एक संख्या हमने दे दी 15, अगर 15 से हम भाग दे रहे हैं 24 में तो भाग दें कितनी बार जाएगा, ऐसे करिए आप, सिंपल तरीका पहले समझो इसके बाद आपको सीधा बता देंगे। 15 एकम 15, कितना बचा 9, शेषफल कितना आया 9। अब 15 का ही कोई फैक्टर उठाएं हम, मान लो हम 3 से भाग देना चाह रहे हैं, जब 3 से भाग देंगे हम 24 में तो कितनी बार जाएगा 8 या 24, यानी पूरा पूरा आपका चला जाएगा। अब यहाँ आपको जो पता है ये इसका फैक्टर है, तो हमें ये संख्या तो पता नहीं, अब यहाँ पता है तो हमने भाग दे लिया। जब पता नहीं तो क्या करेंगे, जो शेषफल होगा उसी में हम सीधा भाग देंगे, क्योंकि जो संख्या हमारी 15 से विभाजित है वो उसके फैक्टर से भी यहाँ तक विभाजित होगी। यहाँ तक अगर विभाजित है तो जो शेषफल आया उसमें हम सीधा भाग देंगे, यानी 3 का भाग 9 में देंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9, कितना आया शेषफल 0। यहाँ भी आपका 0, यहाँ भी आपका 0। तो एक चीज़ क्लियर हुई, जब भी कोई संख्या से विभाजित करेंगे और उसके फैक्टर से विभाजित करेंगे तो सीधा सीधा किस में भाग देना होता है, हमारा शेषफल में ही भाग देना होता है। अब इसको करते हैं। देखिए यहाँ कितने से भाग दिया है 119 से, जब भाग दिया शेषफल कितना आया हमारा 19 आया। अब देखते हैं कि 119 जो है वो 17 का 119 का फैक्टर कौन सा है 17 है। जब ये इसका फैक्टर है तो सीधा सीधा भाग किस में देंगे हम 19 में, तो 17 एकम 17, कितना बचा हमारा 2, तो शेषफल कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। अगला दिया गया है कि 6 संख्याओं का औसत जो दिया है 3.75 है। अब इन्हीं 6 में से 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 3.2 है, और अन्य 2 संख्याओं का औसत दिया गया 3.55। अब कहा गया जो शेष 2 संख्याएं बची उनका औसत क्या है, यानी जो 6 संख्याएं हैं
इनका जो औसत है वो हमारा दे रखा है 3.75। अब इसी में से हमने दो संख्याएं निकाली, अब दो का जो औसत है वो कितना दिया गया है 3.2। इसी में से हमने अन्य दो संख्याएं निकाली, उनका जो औसत है वो क्या है 3.55। अब अन्य दो संख्याएं जो बची हैं उनका आपसे औसत पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि औसत का मतलब ये होता है प्रत्येक संख्या जो होगी वो कैसी होगी, हमारी समान होगी, यानी जो औसत दिया गया है प्रत्येक संख्या को उतना ही मान के चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यानी 6 संख्याओं का जो औसत दिया है वो दे रखा आपका 3.75, यानी प्रत्येक जो संख्या होगी 3.75 की होगी। अब आप देख सकते हैं जब प्रत्येक संख्या 3.75 की है, इसमें से दो संख्याएं हमने निकाली कितनी 3.20, तो हम कह सकते हैं कि इन संख्या में अभी भी कितने की कमी है। अगर देखा जाए प्रत्येक में कितनी कमी है, घटा दो, 3.75 से 3.2 घटाएं कितना आएगा 0.55, यानी प्रत्येक संख्या में 0.55 यहाँ छोड़ के गई है। अगली देखते हैं, ये हमारा कितना पूरा औसत 3.75, यहाँ कितना निकाला हमने 3.55, फिर भी यहाँ कम निकाले हैं, कितना कम निकाले हैं, यानी कि हम निकाले हैं, घटाएं कितना आएगा 0.20, यानी प्रत्येक संख्या में हम यहाँ भी छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ भी छोड़ के जा रहे हैं, दो संख्याओं में जा रहे हैं। अब यहाँ भी कितना होगा, जो भी औसत होगा, यानी 3.75 हमारा औसत दिया है। अब प्रत्येक में जो कमी है, यानी प्रत्येक में जो बचा हुआ है छोड़ के गए हैं, वो सब किस में आएगा, इसी में आ जाएगा। इनको जोड़ लो, कितना होगा 0.55 प्रत्येक का है, ये 0.20, यानी यहाँ भी दो दो संख्याओं का, तो ये दो दो संख्याओं का एवरेज लगा के ही हमने जोड़ा है। देखिए 5 7 5 12 और 2 सॉरी 5 5 10 हासिल 1 8 5 13 13 और 2 15 हासिल 1 कितना हो जाएगा 4, 10.2 अंक बाद कितना आएगा 4.5। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा गया है कि एक लड़का है, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। यानी एक आपका वर्गाकार मान लो खेत है, अब खेत की प्रत्येक भुजा दे रखी है 25 मीटर की। अब जब चारों भुजाओं के चारों ओर घूमेगा तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, यानी 100 मीटर उसको चलना है। अब पूछा क्या गया आपसे, समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है 100, चाल हमारी कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये दे रखा है आपका किसमें मीटर में, ये किसमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोनों की यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यूनिट सेम कर लो आप भाई, ये मीटर में इसको मीटर में चेंज करो, कितना होगा 5/18, कहाँ पहुँचाएंगे हम ऊपर करो, 9 दूना 18, 5 से काट को 5 दूना 10, कितना हुआ 20 दूना 40, यानी जो राइट आंसर बनेगा हमारा कितना बनेगा 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इसको जो गुणा करेंगे 5/18 से करेंगे। अब मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो फिर 18/5 से। याद करने का तरीका ये है कि बड़ी यूनिट से हम छोटी में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर रहेगी, अब छोटी यूनिट से जब बड़ी में आएंगे तो फिर बड़ी संख्या हमारी ऊपर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य का 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की क्या होती है हानि होती है। अगर मूल मूल्य पर बेची जाए तो फिर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए, कोई भी वस्तु मान लो आप, यानी कोई भी चीज 2/3 दिया आपका, यानी 2/3 पर बेचने पर, यानी कोई चीज आपकी 3 रुपए की है, आप कितने में बेच रहे हो 2 रुपए में बेच रहे हो, परसेंटेज है आप 200 पे कर लो, यानी 300 की वस्तु हम 200 में बेच रहे हैं। जब 200 में बेचते हैं तो कितने परसेंट हानि होती है 10% की हानि होती है। तो हम विक्रय मूल्य की बात करें, यानी जो क्रय मूल्य है अगर हम 100 मान के चलते हैं तो हमारा 10% हानि के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बचेगा 90, और 90 की वैल्यू कितनी होगी 200, यानी 2/3 पर बेच रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 200 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90,
हमें चाहिए क्या है, मूल मूल्य कितना है 300। तो 300 बराबर निकालेंगे कितना होगा 90 इंटू 300 बटे 200, ये 45 दिया 135। तो हम देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100% में, कितना निकल के आया हमारा 135, यानी कितनी की वृद्धि हुई है हमारी 35% का हमारा लाभ हुआ है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 साझीदार हैं आपके पी, क्यू और आर, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। जो पी की पूंजी है उसका 2 गुना, क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और जो क्यू की पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 रुपये का लाभ होता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया गया जो पी की पूंजी है उसका 2 गुना यानी 2p, क्यू की पूंजी के कितने के बराबर है 3 गुने के बराबर है। यहाँ से हम पी और क्यू का रेशियो निकाल लेंगे। पी और क्यू का रेशियो कितना आएगा, देखा जाए तो पी के बराबर में कितना है 3, क्यू के बराबर में कितना है 2, तो क्या बनेगा हमारा 3:2, यानी आप अपॉन में भी कर लो या फिर जो बराबर में दिया भाई हमारा क्या बनता है रेशियो। अगला हमारा दे रखा है क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, यानी क्यू की जो पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। यहाँ से क्यू और आर का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 4:1, यानी क्यू के बराबर में 4, इसके बराबर में 1। यहाँ से पी क्यू आर का रेशियो देखेंगे, पी क्यू और आर। अगर देखा जाए दोनों जगह क्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, ये भी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये कितना होगा 3 दूना 6, क्यू का कितना हो जाएगा 4 और आर का कितना होगा 1, यानी ये हमारा आ गया इनके पूंजी लगाने का रेशियो। अब जो लाभ होगा, यानी व्यवसाय का एक नियम ये है कि जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उसी रेशियो में आपको क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। तो जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया उसी रेशियो में हम लाभ को डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11, यानी 11 इक्वल टू हमारा बनेगा 27,500। काटिए 11 दूना 22, 11 पंजे 55 और डबल 0 है, यानी 1 यूनिट बराबर हमारा आ गया 2500। पूछा हमसे गया है आर का लाभ ज्ञात कीजिए, और आर का जो लाभ का यूनिट है वो कितना है 1, यानी 1 बराबर हमारा 2500। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। शेष बात करेंगे अगले क्लास में, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और आपको विशेष ध्यान रखना है आपका जो क्वेश्चन पेपर है पुलिस का वो 2 भागों में डिवाइड होने जा रहा है, एक तो प्री हो गया, दूसरा आपका मेंस हो गया है। तो आपको मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, तो डबल मेहनत के साथ जुटे रहिए, हम आपके साथ हैं और लगे रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।